हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सिंह आपके YouTube चैनल रिजल्ट मेला पे स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार दरोगा के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को देख रहे थे और ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक स्थिति को हम लोग कुछ देखे। भारत की भौगोलिक स्थिति में जैसे हम लोगों ने भारत का क्षेत्रफल, भारत विश्व का कितना बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत की स्थिति देखे विश्व में। उसके बाद आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। लोग देखते हैं कि ये भारत है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, तो भारत की अगर दक्षिणतम बिंदु की बात किया जाए, भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, कौन है, क्या कहलाता है, तो भारत की दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के कार निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। और कार निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इसका पुराना नाम क्या है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। और यह भारत के किस हिस्सा में पड़ता है, तो भाई ये भारत के कार निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, जो अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है उसमें। अब आता है इसके उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तरी बिंदु कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल नाम है। तो ये आपके यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, तो इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, तो पिग्मेलियन पॉइंट है। और यह कहाँ पे पड़ता है, भारत के किस हिस्से में पड़ता है, तो ये दक्षिणतम भाग है और ये अंडमान निकोबार के कार निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु, भारत की पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत के पश्चिमी बिंदु को सर्क्रिक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सर्क्रिक नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। तो ये भारत की पश्चिमी बिंदु है। अब बात आता है भारत की पूर्वी बिंदु, भारत की पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है, तो भारत की पूर्वी बिंदु जो है वो उसका नाम जो है वलांगू, क्या है, वलांगू, जो कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये है भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट। उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी बिंदु को हम सर्क्रिक कहते हैं और कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु को किस नाम से जानते हैं, वलांगू, और यह कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। अब बात आती है कि ये जो मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी में पड़ता है, कन्याकुमारी का एक द्वीप है जिसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, जानते हैं, तो केप केमोरियन, केप केमोरियन। ये भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है। किस नाम से जाना जाता है, तो केप केमोरियन नाम से जाना जाता है। और इस बिंदु से
जो विषुवत रेखा की दूरी है यानी केप कैमोरियन से विषुवत रेखा की जो दूरी है वो है कुल 876 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 876 किलोमीटर है। अब बात आती है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर का है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो ये है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार ये, और इसकी लंबाई कुल 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर का है? तो 3214 किलोमीटर का है दोस्तों। पूरब से पश्चिम की बात कर ले, पूरब से पश्चिम की बात कर ले तो पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर है दोस्तों? तो 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये भारत की हो गई दक्षिणी बिंदु, फिर उत्तरी बिंदु, फिर पश्चिमी बिंदु, फिर पूर्वी बिंदु, जिसमें हम लोग दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इस बिंदु का पुराना नाम, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट है। फिर उत्तरी बिंदु को किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। पूर्वी बिंदु को किस नाम से जानते हैं? वालांगू नाम से जानते हैं, और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जानते हैं? सरक्रिक के नाम से जानते हैं, और यह कहाँ? गुजरात में स्थित है। और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार भारत का कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक विस्तार भारत की कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। अब इसके सीमा की बात करते हैं तो भारत दो तरह की सीमा बनाता है। एक स्थलीय सीमा, क्या बनाता है भाई? स्थलीय सीमा। दूसरा कौन सा सीमा बनाता है? तो दूसरा जलीय सीमा बनाता है। दो तरह के सीमा बनाता है, दो तरह के। तो यहाँ पे अगर पूछा आपसे कि भारत का स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो वो आप कहेंगे 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? 15,200 किलोमीटर, जो आपका यहां से शुरू होता है और ये यहां तक की लंबाई जो है, सीमा की लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। अगर जलीय सीमा की बात करा, अगर जलीय सीमा की बात करा कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा दोस्तों आपसे तो कितना हो जाएगा? तो देखो दो तरह की कहानी आती है जलीय सीमा में भारत की। एक तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा, दूसरा संपूर्ण भारत के जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा। तो जब संपूर्ण भारत की जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो उसमें आपका अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप भी आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप की भी सीमा आ जाएगी। तो जलीय सीमा यानी कि तटीय रेखा की लंबाई यहाँ पे हो जाएगा। तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? यह स्थलीय रेखा था। अब ये तटीय रेखा की लंबाई जो आपका गुजरात से लेकर के कहाँ? पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की तटीय रेखा की लंबाई। तो अगर यहाँ संपूर्ण भारत लगा दिया, संपूर्ण भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितना है?
तो ऐसा क्वेश्चन पूछा कि संपूर्ण भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.9 किलोमीटर जो होगा वो संपूर्ण भारत की तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगी। अगर आपसे सिर्फ पूछा कि भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई पूछ दिया आपसे, तो वो है दोस्तों आपका 6100 किलोमीटर। क्या दोस्तों, 6100 किलोमीटर आपके भारत की मुख्य भूमि यानी ये मुख्य भूमि के तटीय रेखा की लंबाई पूछा जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि भारत की दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है भारत की, फिर स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब हम लोग भारत के सीमा से सटे देश और उस देश से सटे राज्य के बारे में जानकारी जानेंगे। तो भारत से सटे देश, तो सबसे पहले हम लोग पूर्वोत्तर भारत से शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत से, तो पूर्वोत्तर भारत से जो है आपका कौन सा देश सटा हुआ, म्यांमार सटा हुआ है। कौन सा देश सीमा साझा करता है, म्यांमार सीमा साझा करता है। और म्यांमार जो है भारत के साथ कितना लंबा सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर लंबा सीमा को साझा करता है। कौन, म्यांमार किसके साथ, भारत के साथ। ठीक है दोस्तों, तो म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और यहाँ आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि म्यांमार जो है भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, राज्य के बारे में भी पूछता है। तो यहाँ चुपचाप आप क्या देखिएगा कि म्यांमार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश किसके साथ, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे आ जाता है नागालैंड। यहाँ पे क्या आ जाता है, नागालैंड। अब दोस्तों मैप को ध्यान से समझिएगा, फिर ये सारी बातें आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद नागालैंड हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड के नीचे आपको मिलेगा मणिपुर। क्या मिलेगा दोस्तों, मणिपुर। और मणिपुर के नीचे आपको मिलेगा मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सटे भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है, तो 4 राज्य हो गए। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको याद करने का तरीका है, आप ये भी याद कर सकते हैं कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य जो है वो है आना मम्मी। क्या है दोस्तों, आना मम्मी, जिसमें आ का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, मौ का मतलब मणिपुर, और मी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। तो आई बात समझ में, पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार के साथ, भारत के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो म्यांमार। कितना लंबा सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर कुल सीमा साझा करता है। अब म्यांमार भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऊपर से नीचे देख रहे हैं मैप भी बना हुआ है आपका, ये म्यांमार हुआ, ये भारत हो गया। तो इसके जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
तो इसको याद करने का ट्रिक भी है आपकी, आप आना मम्मी को याद रख लीजिए। तो मिजोरम के साथ कौन आना मम्मी, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपके सीमा को साझा करता है। कुल कितना सीमा साझा करता है, तो 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अब बात आती है चीन, बात आती है क्या दोस्तों, चीन। चीन जो है भारत के साथ कितना लंबा सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। कितना सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और चीन से जो सटे राज्य हैं, चीन से सटे राज्य कौन है, तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया। कौन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। और कौन हो गया, तो हिमाचल प्रदेश हो गया आपका। कौन हो गया दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद यहां आ जाता है सिक्किम। सिक्किम भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम के बाद कौन सा आ गया, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ गया, अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन के साथ भी कितने राज्य सीमा साझा करता है, 4 राज्य। चार राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और कुल कितना लंबा, तो 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अब बात आती है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश जो आपका सीमा साझा करता है वो 4096 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर, 4096। और यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज्यादा या सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश कौन है भारत का, भारत के साथ, तो वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश कुल कितना किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। अब बात आती है कि बांग्लादेश से सटे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है वो राज्य कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम भी हो जाएगा क्योंकि मिजोरम ये है यहाँ तक। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य जो है आपका कौन कौन है, तो मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर असम, फिर मेघालय, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों कुल 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और कुल कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर। और भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। उसके बाद कौन है, चीन है। कुल कितना सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। अब बात आती है भूटान की, बात आती है भूटान। भूटान कुल कितने किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है, तो ये है इसकी सीमा, तो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भूटान। किसके साथ, भारत के साथ। और यह किन किन राज्यों से सटा हुआ है, तो वो है सिक्किम, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, असम। क्या हो जाएगा दोस्तों, असम। तो ये आपके 3 राज्य के साथ सीमा साझा करता है कौन, भूटान। अब बात आती है, अब जो नेक्स्ट हम लोग का पड़ोसी देश है वो है नेपाल। अब नेपाल भारत के साथ कितना किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है, तो 1751 किलोमीटर। और नेपाल किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो नेपाल जो है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका फिर बिहार,
फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो कुल 6 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यूके, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, यहाँ पश्चिम वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद ये सिक्किम नजर आ रहा है। तो ये सीमा साझा करता है। कुल कितना लंबा सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। किसके साथ? तो भारत के साथ। तो हम लोग ने अभी क्या देखा? म्यांमार के साथ सीमा साझा देखा, फिर भूटान, चीन, नेपाल। अब हम लोग आते हैं पाकिस्तान के साथ, देखते हैं कितना भारत जो है पाकिस्तान के साथ कितना लंबा सीमा साझा करता है। तो भारत पाकिस्तान से कुल 3323 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। भारत जो है पाकिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है। अब ये पाकिस्तान जो है भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? कौन कौन से राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है या पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है? तो भारत का वो राज्य क्या होगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद जम्मू कश्मीर के नीचे आ जाओ पंजाब, फिर पंजाब के नीचे आ गए राजस्थान, राजस्थान के नीचे आ जाओ गुजरात। तो कुल 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है कौन भी? पाकिस्तान। और कितना लंबा सीमा साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ, तो हालांकि पहले अफगानिस्तान जो है कुल 106 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है, बट अभी अफगानिस्तान जो है पाक अधिकृत कश्मीर के साथ है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछेगा कि अफगानिस्तान भारत के साथ कितना लंबा सीमा साझा करता है, तो 106 और वो सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य के साथ सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है। तो जो अभी पाक अधिकृत POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो दोस्तों ये था भारत के पड़ोसी देश और उनसे सटा भारत का पड़ोसी देश और उस पड़ोसी देश से सटा राज्य कौन कौन से हैं, वो पड़ोसी देश भारत के साथ कितना लंबा सीमा साझा करता है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का क्लास देखेंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।